हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम पोर्ट्रेट के बारे में। ये वाला पोर्ट्रेट मैंने किया था विलो चारकोल से और इसी को हम यहाँ पे डेमो करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे, कैसे शेड करनी है, कैसे इसका प्रोपोर्शन सेट रखना है, किस मेथड से करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये विलो चारकोल है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। शीट वही है, प्रिंटिंग पेपर जो मैं प्रैक्टिस के लिए यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे कोई मेथड नहीं मैं यूज़ कर रहा हूँ, सिंपल फ्री हैंड ईजी तरीके से बता रहा हूँ। ये सिंपल कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ये कोई मेथड नहीं है। लूमीज मेथड या फिर किसी मेथड को सीखने में ज़्यादा एनर्जी मत लगाओ। एक पोर्ट्रेट को किस तरीके से समझा जाता है वो चीज़ ध्यान में रखो। आईब्रो लाइन, नोज, उसके बाद आप कोशिश करो कि शेप कैसी बन रही है। यही शेप जो है आपकी आउटलाइन डिसाइड करती है कि कहाँ पे आ रही है। नोज से आपको पता चल रहा है लिप्स कहाँ पे आ रहे हैं, उसके बाद चिन कहाँ पे बन रही है, इस स्पेस का पता चल रहा है। यानी कि आप पोर्ट्रेट कहीं से भी शुरू करें, लेकिन एक दो चीज़ों का ध्यान रखें कि आपने अगर आईब्रो लाइन लगा ली है या फिर नोज़ लाइन लगा ली है तो वहाँ से चीज़ें कितनी दूर है, किस साइड है, एंगल्स का ध्यान रखना है। मेथड्स की छुट्टी करो। यहाँ पे सिंपल जो डार्कनेस है यहाँ पे मैं उसको डार्क कर रहा हूँ, राइट। और यहाँ पे आईब्रो लाइन से ही पता चल रहा है, आईज की स्पेस से पता चल रहा है कि फोरहेड कितना दूर है, कैसे है। तो उसको इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं, राइट। उसके बाद जो आउटलाइन है, शेप धीरे धीरे चेंज होती रहती है। आपको कभी भी एक ही बार में कोशिश मत रखो कि फाइनल लाइन ही होगी, इसको बाद में छेड़ना नहीं है। इसको धीरे धीरे कंप्लीट करना है। इसको बाहर भी लेके जा सकते हैं, इसको अंदर भी लेके जा सकते हैं। इसकी शेप भी चेंज होगी, इसकी शेड भी चेंज होगी, राइट। अब एक साइड जब कंप्लीट हो जाती है, कोशिश रखो उससे दूसरी साइड भी पता चल जाता है कि कहाँ पे बन रही है चीज़ें। जैसे बियर्ड है हल्की सी, उसको शेड करना है। उसके बाद हमें इसके कॉलर्स, नेक, ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ आ रही है, राइट। इसका एंगल देखो, जैसे यहाँ पे नेक है, डार्क है। यहाँ पे कोई पहना हुआ उसने जो भी कपड़ा, ऐसे फोल्ड्स वगैरह हैं, ऐसे हल्का सा इंप्रेशन दे सकते हैं। मैं देखो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, हल्का सा इंप्रेशन ही दे रहा हूँ। यहाँ पे कान आपको पता चल रहा है कि आईज और नोज़ की साइड कान है, ठीक है। इसको डार्क कर दिया। हल्का सा शेप इसकी ध्यान में रखो कि कौन सी शेप पे काम कर रहे हैं। वहाँ पे डार्कनेस है, हल्की सी डिटेलिंग है, करते रहो। नोज़ के पास देखो स्पेस है जहाँ पे, वहाँ पे आप मूछें बना दो इसकी, हल्की हैं, बहुत ज़्यादा एक ही बार में फाइनल नहीं करना। और आईज़ दोनों साइड आप कोशिश करो कौन सी आईज़ पे कितना काम करना है। एक बार में एक चीज़ कंप्लीट मत करो। जैसे अगर मैं नोज़ को लग गया तो नोज़ कंप्लीट करके छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है। आपको हर एक चीज़ को धीरे धीरे कंप्लीट करना है। जैसे मैं आईज़ के ऊपर अब तीसरी बार काम करने लगा हूँ, राइट। इसकी आईब्रो सेट करो, धीरे धीरे आईबॉल्स बनाओ। फिर फोरहेड पे आ गए हैं तो फोरहेड के ऊपर हल्की सी शेड दो। उसके बाद आप कोशिश करो कि स्किन एरिया है पूरा, तो हाईलाइट निकालनी है तो पूरे एरिया को एक टोन दो। उसके बाद धीरे धीरे डिटेलिंग करनी है। जैसे आपको टोन्स मैंने बताई थी पिछली वीडियो में, जैसे टोन्स फिल करनी है तो पहले स्टेप बाय स्टेप सीखो कि स्टार्टिंग से आपको हल्की सी शेड देनी है। उसके बाद आप सेकंड टोन देनी है तो हल्की सी और डिटेलिंग हो जाती है। और जब कोशिश करो कि डिटेलिंग की तरफ जा रहे हैं तो डार्क टोन्स अपने आप लगती जा रही होती है, ठीक है। उसके बाद हम ये से हल्का सा इसको हाईलाइट देंगे। कोशिश रखो कि शेप धीरे धीरे उसकी कंप्लीट करनी है, एक ही बार में कंप्लीट नहीं करनी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो पूरे पोर्ट्रेट को हमने छेड़ा हुआ है, तो जहाँ पे हमें जैसी शेप लग रही है, जहाँ पे वर्क लग रहा है, वहीं पे ही काम करना है। जैसे यहाँ पे लिप्स है, लिप्स एक साइड डार्क हैं, ये वाले बियर्ड किस शेप में बना रही हैं, तो धीरे धीरे इसके ऊपर वर्क करते रहो, ठीक है। तो ये वाला शेड है, जैसे चिक्स पे हल्की सी शेड होगी, साइड पे शेड्स हैं, राइट। तो इसको कंप्लीट करते जाओ धीरे धीरे, ठीक है। फ्रीडम से काम करो। यहाँ पे देखो सॉफ्टनेस है, तो मैं ब्रश उठाया, यहाँ पे वाटर कलर वाला ब्रश ही है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा टूल नहीं है कुछ भी। इसको हल्का सा मैं ब्लर कर रहा हूँ ताकि जो स्ट्रोक लगे हुए हैं विलो चारकोल की, उसको थोड़ा सा ब्लर कर सकें, सॉफ्ट कर सकें, राइट। तो इससे हल्की सी शेप और सही हो जाती है। तो अभी देखो सॉफ्ट हो गया है पोर्ट्रेट। उसके बाद आप धीरे धीरे कोशिश करो जहाँ पे डार्कनेस है वहाँ पे डार्क करना है। जैसी ड्राइंग वहाँ पे अभी दिख रही है तो धीरे धीरे इसको फाइनल करो। नोज़ की शेप, मैंने आईज, नोज़, लिप्स पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे सेम बनाना है। अब आपको मैचिंग करनी है। जैसे शेप एक बार बन चुकी है, अब धीरे धीरे कोशिश करनी है कि जैसे आईब्रो है, कहाँ पे लगी हुई हैं, कैसे हेयर्स हैं उसके, कैसी शेप बनी हुई है, कैसी ड्राइंग है, तो उसके ऊपर वर्क करना है। मैचिंग तब नहीं होती पोर्ट्रेट की, क्योंकि
आपके आईब्रो, आपके आईज़, लिप्स ये किसी और के बन रहे होते हैं। आपने स्टडी की होती है सिंपल, जैसे आईज़ बनानी है तो बहुत डिटेलिंग से काम किया होता है। लेकिन डिटेलिंग के बाद वो एक फंडामेंटल है कि कैसे डिटेलिंग है, कैसी शेप है। उसके बाद काम करना होता है कि हमें मैच करनी होती चीज़ें, और किसी एक चीज़ को मैच करने से पूरा पोर्ट्रेट मैचिंग नहीं होता। यहाँ पे देखो हर एक चीज़ को धीरे-धीरे शार्प करना है। मैं बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करूँगा इसके ऊपर, लेकिन आपको सिमिलरिटी दिखाऊँगा कि कहाँ-कहाँ पे क्या चीज़ें मैच कर सकती हैं। जैसे इसकी बियर्ड है, आईज़ हैं, नोज़ है, इसका एक हल्का-सा करैक्टर है, जैसे इसके मूँछें हैं पतली-सी, ठीक है? ये सारी चीज़ें इसका करैक्टर दर्शा रही हैं। तो वही चीज़ों के ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस करना है हमें। जैसे आप कार्टून देखते हैं, तो कार्टूनिस्ट चीज़ों में यही होता है कि किसी एक चीज़ को लेके उन्होंने बड़ा परमानेंट किया होता है कि वो चीज़ लगे, राइट? किसी की आई से ज़्यादा करैक्टर आता है, किसी का नोज़ से, किसी का हेयर से, तो ऐसी चीज़ें आपने कैच करनी है। तो कोशिश रखो कि हर एक चीज़ को मैच करें, जैसे हम आईज़, नोज़, लिप्स कर रहे हैं, तो यही 3-4 चीज़ें होती हैं। हम सिंपल बना देते हैं फ्रंट, साइड, उसके बाद हम मैच करना भूल जाते हैं, ठीक है? सेम बनाना भूल जाते हैं। तो सेम इसलिए भी नहीं बनती, कई बार हमारे प्रोपोर्शन ही गलत होते हैं, बेसिक फंडामेंटल गलत होते हैं। तो कोशिश करो कि सबसे पहले जो चीज़ है वो ड्राइंग है, फंडामेंटल्स है, उसके ऊपर काम करो। जितनी चीज़ आप सिंपल बनाओगे, उतनी चीज़ें ज़्यादा बेटर बनेगी और सेम बनेगी। अब देखो यहाँ पे धीरे-धीरे कोशिश कर रहे हैं कि उसकी हाइलाइट भी निकाली जाए, और हाइलाइट के लिए मैं ये विलो चारकोल के ऊपर काम करती है। ये इरेज़र है जिसको क्ले इरेज़र बोलते हैं। आपको भी पता है, कोई भी इरेज़र आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये विलो चारकोल के लिए बड़ी बेस्ट है और इससे छोटी-छोटी डिटेल आप निकाल सकते हैं, राइट? जैसे 2-4 हाइलाइट्स दिख रही हैं एक साइड आपको, वो यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद कोशिश करो कि सॉफ्ट चारकोल की पेंसिल, जिसको आप डार्क कर सकते हैं और डिटेलिंग ले आ सकते हैं उसके अंदर, ठीक है? जितना मर्ज़ी आप वर्क कर सकते हैं। लेकिन मैं हल्का-हल्का ही काम करूँगा, ज़्यादा यहाँ पे काम नहीं कर रहा हूँ। और सिंपल ये एक मेथड है किसी भी चीज़ को कैप्चर करने का, राइट? तो ये चीज़ें स्टडी में आती हैं। जैसे अगर मैं सेम चीज़ें बना रहा हूँ, बहुत टाइम लगा के बना रहा हूँ, किसी एक पार्ट को दिखा रहा हूँ, तो वो पार्ट वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्टडी करनी है, आप एक बोल्ड तरीके से करो, विलो चारकोल रखो या फिर कोई पेंसिल ऐसी रखो जिसमें स्ट्रोक्स हों। आपका वर्क खूबसूरत लगना चाहिए। आपके किसी भी मटेरियल में आप काम करो, लेकिन उस मटेरियल के बारे में आपको पूरी नॉलेज हो, आप उसको चला के देखो कैसे चलाना है। और जितना वर्क ज़्यादा करोगे क्वांटिटी में, उतना ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आप 6 महीने में एक काम करोगे तो कोई रिज़ल्ट नहीं आने वाला। आप 1 महीने में 6 महीने जितना काम करो, काफ़ी सारे स्केचेस करो, विलो चारकोल से, पेंसिल से स्केचिंग करो, राइट? तो फंडामेंटल्स के ऊपर ज़्यादा काम करो। तो ये देखो एक छोटा-सा पोर्ट्रेट किया है हमने। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।